लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिनों से नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के उपदेशों को श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग आज और एक उपाख्यान जिसका नाम दिया वैष्णव सेवा ही संपद, इसको श्रवण करेंगे। सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया, यह उस समय की बात है जब बांग्लादेश भारत का एक भाग हुआ करता था। श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज प्रचार के उद्देश्य से वहां पर गए। किसी एक भक्त के घर पर रहने की व्यवस्था थी और वहीं पर ही एक माता जी जिसका नाम था श्रीमती कुसुम कुमारी देवी, वो माता जी श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के पास में आई, जहाँ पर वो किसी भक्त के घर पर रुके हुए थे। वहाँ पर वो आई और उसने आकर के श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी से प्रार्थना किया कि आप कृपा करके मेरा जो वास स्थान है वहाँ पर भक्तों के साथ में आकर के रह जाओ और वहीं पर ही कथा कीर्तन इत्यादि और सेवा वहीं पर ही ग्रहण करो। इस प्रकार से पुनः पुनः वो प्रार्थना करने लगी। उस महिला की आर्थिक स्थिति को जानने के कारण श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि यदि हम इसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो इसके ऊपर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा और इसीलिए उसके निमंत्रण को बहुत टालने का प्रयास किया। किंतु कुसुम कुमारी देवी जो है उसने अत्यधिक आग्रह किया कि मेरे जीवन में आज तक मेरे को कभी वैष्णवों का सेवा करने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए आप
मेरी इस प्रार्थना को कृपा करके स्वीकार करो और हमारे घर पर आ जाओ। कुसुम कुमारी देवी के वैष्णव सेवा के प्रति अत्यधिक आग्रह को देखकर श्रीला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज उसके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाए, स्वीकार कर लिया। भक्तों के साथ में उस महिला के घर पर पहुंचे। कुसुम कुमारी देवी ने गुरु महाराज एवं उनके साथ गए भक्तों की ऐसी सेवा की जैसी कोई धनी व्यक्ति भी नहीं कर सकता। उन्होंने भक्तों के ठहरने की, उनके लिए सुबह, दोपहर तथा शाम तीनों समय उत्तम प्रसाद की और हरि कथा कीर्तन के लिए पंडाल की सुंदर व्यवस्था की। कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए उन्होंने आसपास के लोगों को भी आमंत्रित किया तथा उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था की। जब गुरु महाराज अर्थात श्रीला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज अगले दिन वहां से प्रस्थान करने लगे, तब कुसुम कुमारी देवी रोते हुए कहने लगी, महाराज श्री, कृपया मुझे 1 या 2 दिन और सेवा करने का अवसर प्रदान करें। 1 दिन और रहने के बाद जब गुरु महाराज वहां से प्रस्थान के लिए तैयार हुए तो कुसुम कुमारी देवी फिर से उन्हें और 1-2 दिन ठहरने के लिए प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार करते करते उन्होंने 7 दिन तक गुरु महाराज एवं सभी भक्तों को वहां रोक लिया। 7 दिन वहां कथा, कीर्तन, उत्सव तथा भंडारा होता रहा। विदाई के समय उन्होंने सभी वैष्णवों को प्रणामी भी दी। गुरु महाराज विचार करने लगे कि इन महिला के पास स्वयं के जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं था, फिर इन्होंने इतनी उत्तम प्रकार से वैष्णव सेवा कैसे की। ये पहले इतिहास बता रहे हैं। बांग्लादेश श्रीला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी का वहां पर जाना प्रचार के उद्देश्य से किसी भक्त के घर पर रहना, वहीं पर ही आसपास में रहने वाली एक महिला श्री कुसुम कुमारी देवी, उसके मन में बड़ी कामना कि मैं इन वैष्णवों को अपने घर पर लेकर के जाऊं। बुलाने के लिए आई। निमंत्रण टालने का बहुत प्रयास हुआ, किंतु उसके आग्रह को देख करके श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत सारे भक्तों के साथ में श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी प्रचार में जाते थे। एक पार्टी होती थी 15, 20, 25 लोगों की। इतने सारे भक्तों के साथ में ट्रैवल करते थे। वहां पर उस महिला के घर पर पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन करते करते 7 दिन तक वहां पर वास किया। उस महिला ने, जो श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने वर्णन कर दिया कि उन्होंने इस प्रकार से सारी सेवाओं को किया जैसे कि कोई धनी व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इसी बात को सुन करके क्या मन में आता है कि केवल मात्र धन होने से ही कोई सेवा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। धन बहुतों के पास होता है,
मथुरा से वृंदावन आते समय एक स्थान पड़ता गायत्री तपोभूमि, मैथोडक्स हॉस्पिटल के सामने। वहां पर दीवार पर बहुत सारी चीजें बाहर लिखी हुई हैं। एक बात वहां पर लिखी कि धन बहुतों के पास होता है, किंतु उसका उपयोग करना बहुत कम लोगों को आता है। तुलसीदास जी ने और एक बात लिखी, धन न सुत दारा लक्ष्मी पापी के ओ होए। सुत मतलब पुत्र। कोई कोई व्यक्ति बोलता है जिसकी संतान नहीं होती ये पापी है, इसलिए संतान नहीं होती। फिर बोलते हैं किसी किसी की कन्याएं होती हैं, केवल पुत्र नहीं होता, इसलिए पापी। किंतु तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सुत पापियों का भी होता है। रावण का पुत्र था, हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, और कंस के पुत्र इत्यादि थे। तो इसीलिए सुत दारा लक्ष्मी धन भी, जिसके पास धन नहीं होता कहते हैं इसने पाप किया होगा, इसलिए इसके पास धन नहीं है। किंतु तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सुत दारा लक्ष्मी पापी के ओ होए। पापियों के पास में भी पुत्र, स्त्री और लक्ष्मी अर्थात धन इत्यादि ये होता है। किंतु दुर्लभ वस्तु आगे क्या बता दी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा लक्ष्मी पापी के ओ होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत का समागम होना, जीवन में किसी संत का वास्तविक रूप में पदार्पण होना और उनके मुख से हरि कथा विशुद्ध भगवान की जो वाणी, भगवान का जो लीला चरित्र, ये सुनने के लिए मिलना, ये दोनों वस्तुएं जो हैं उसको तुलसीदास जी ने क्या नाम दिया, तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों वस्तुएं दुर्लभ हैं। सुत दारा लक्ष्मी तो पापियों को भी मिल जाती है। तो इसीलिए जो ये कुसुम कुमारी माता जी, इनके पास में धन का अभाव था, और जो आगे बतलाया कि शिला माधव गोस्वामी महाराज जी चिंता करने लगे, ऐसी महिला जिसके पास में जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, उसने किस प्रकार से ऐसे इतनी अच्छी तरह से वैष्णव सेवा किया। क्योंकि ये जो सेवा करने की प्रवृत्ति, ये बहुत सारे धन अथवा बुद्धि इत्यादि के ऊपर निर्भर नहीं करती, उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। एक व्यक्ति का जिस समय परम सौभाग्य उदित होता है, तब उसके भीतर में ये चित्त वृत्ति आती है, भले ही कोई निर्धन हो, भले ही कोई धनी हो। चित्त वृत्ति आने का अर्थ, इस प्रकार की सेवा की वृत्ति आने का अर्थ होता है परम सौभाग्य का उदित होना। उसका वो परम सौभाग्य उदित हुआ था, इसीलिए उन्होंने सेवा करनी प्रारंभ की। सेवा किया 7 दिन तक, और इसलिए एक बात और बोल दी कि ऐसे वाली सेवा की कि जो बहुत सारे धनी व्यक्ति भी नहीं करते।
क्यों? क्योंकि उसके लिए जो हृदय और जो चित्त वृत्ति चाहिए वो सबके पास नहीं होती। हमारा संजय एक बात बोलता है कि प्रभु जी, जो लोग अलग अलग प्रकार के भक्तों के यहाँ पर जाने का अवसर मिलता है, किसी एक भक्त के घर में जाता है, वो नाम वो तो बताता है, मैं बोलना चाहता नहीं, किसी एक भक्त के घर में जाता है तो वो कहते बहुत धनी है, किंतु जो प्रसाद पवाते हैं इतना कंजूसी वाला, बड़ा सोच विचार करके कि पैसा हमारा इसमें नहीं लगना चाहिए। कथा कीर्तन चाहते हैं, कथा हो अच्छे से, कीर्तन हो अच्छे से, और हम लोगों को जो जो पूछने की इच्छा, जितना समय की इच्छा, ये सारा हम लोगों को समय दें पूरा, किंतु प्रसाद पवाने के लिए वो इतना कम से कम, जितना पैसा बहुत कम से कम लगे, समय भी बनाने वाली वस्तु में कम से कम लगे, उस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। फिर कहते हैं कोई एक दूसरे घरों में जाता हूं, वहां पर वो व्यक्ति धनी नहीं बहुत अधिक, किंतु वैष्णव सेवा की बात थोड़ी थोड़ी कथा में सुनी हुई है, तो इसीलिए उनके यहाँ पर जाने पर वो अपनी जितना उनसे आशा रखी जाती है कि इतना तो ये कर ही लेंगे, उससे भी बहुत अच्छा करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा करते हैं। समय जिस वस्तु में बनाने में ज्यादा लगता है, उस प्रकार की अच्छी से अच्छी वस्तु, ये कौन से वैष्णव को कौन सी चीज अच्छी लगती है, उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, ये सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर के जाएं, कंजूसी से हमें ना देना पड़े, जितना चाहें उतना उनको हम दे सकें, उस प्रकार से बनाते हैं। वस्तुएं भी ऐसी वाली लाते हैं जिसमें कि धन लगता है। जैसे अब साधारण सा ही हम लोग यहाँ उत्सव करते हैं, अपना पता चलता है, मैं मीठे में खीर भी दे सकता हूँ, मीठे में फ्रूट क्रीम भी बना सकता हूँ। खीर बनाऊंगा 1000 में बन जाएगी, फ्रूट क्रीम बनाऊंगा वही की वही 4000 में बनेगी। तो मीठा तो मीठा ही है, देना है एक, ये सबको पता चलता। इस प्रकार से वो मेरे को बताता है कि देखो आप इस चीज को नोट नहीं करते, वो मेरे से पूछता है। तो मैंने कहा जब मेरा बुद्धि कम है, जब तक कोई 8-10 बार चीजें मेरे को बार बार ना कहे नोटिस करने के लिए, तब तक मेरा दिमाग बहुत सारी चीजों में नहीं जाता, किंतु वो दिखाता है मेरे को कि देखो किस तरह से है ये। तो इसीलिए इससे क्या पता चलता है, एक माता यहाँ पर आती है, डॉक्टर कपिल के घर पर काम करती थी, हीरा माता, उसका नाम हीरा, निर्धन है बहुत, कान से कम सुनती है, अपनी आप से घर कोई ठीक से नहीं चला पाते, जगह जगह बर्तन धोते हैं, पोछा लगाते हैं। पति शराब पीता है, अच्छा नहीं है, वो बोझ है उल्टा। तो इसीलिए किंतु वो माता हरि नाम करती है, कुछ कुछ कथा सुन लेती है, उसके मन में इच्छा हुई वैष्णवों को सेवा करनी है, वैष्णवों को घर पे बुलाना। एक ही कमरे में रहते हैं, 4 लोग हैं घर में, न 5 हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, जिस किसी तरह से हम लोगों को बुला करके ले गए। भोजन क्या कराएंगे, उसके पास अपनी व्यवस्था नहीं है, किंतु इच्छा हो गई है, तो क्या करके आस पास के लोगों से भिक्षा मांग करके, न कहां से मेरे को ठीक से स्मरण नहीं, किंतु उसने बताया था भिक्षा का कुछ सामान बच गया था, फिर उसके पास आलू सब्जी इत्यादि जो कुछ और बचा, फिर वो भी हम लोगों के साथ में भेज दिया।
तो इस तरह के भी तो लोग हैं या नहीं है? ऐसे वाला चित्त वृत्ति कहाँ से आता है? जब तक किसी का पुष्ट संस्कार ना हो सेवा वाला, तब तक ऐसी चित्त वृत्ति नहीं आती। इसलिए धन के ऊपर निर्भर नहीं करता, बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये वैष्णव सेवा किसी परम सौभाग्यवान व्यक्ति को ही करने की अभिलाषा होती है। वस्तु होने से तो होता नहीं। बहुत बार हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कभी किसी वैष्णव को, भले ही वो त्यागी हो, भले ही वो गृहस्थ हो, किसी का कोई आ गया, किसी का कारणवश किसी का जन्म उत्सव आ गया, किसी को उस समय जो संभव हुआ सामने देख करके कुछ दे दिया। बाद में कभी कभी मन में उल्टा खेद भी होता है। किसी किसी के लिए होता है कि इसको इतनी अच्छी चीज क्यों दे दी, इसको नहीं देनी चाहिए थी ये चीज। और किसी किसी के लिए खेद होता है मन में कि उनको उसके ऊपर इतना ही दिया और कुछ देने से क्या परेशानी थी, ये भी चीज रखी हुई थी, वो भी रखी हुई थी, उस समय दिमाग ने काम क्यों नहीं किया। ऐसे वाला भी आता है। तो ये सारी वस्तुएं किस प्रकार से आती हैं? अपने अपने भक्ति का जिस प्रकार का एक व्यक्ति का संस्कार पुष्ट होता जाता है, उस प्रकार से आता है। कोई कोई बहुत दिनों तक गुरु वैष्णवों का संग प्राप्त करके भी, हरि कथा सुन करके भी, हरि नाम करने पर, बहुत परिक्रमा करने पर, तब भी उनका ऐसे वाला चित्तवृत्ति नहीं आता। और ये कुसुम कुमारी माता जो थी, इसका अभी हरि नाम नहीं हुआ है, इसने अभी दीक्षा इत्यादि नहीं ली, इसने कोई बहुत अधिक वैष्णव संग किया हो, इसका वैसा भी नहीं था। इसलिए बहुत सारी चीजें एक के बाद एक बीच में आती हैं। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को ये बात मन में आई कि इसके पास में जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं था, फिर इन्होंने इतनी उत्तम प्रकार से वैष्णव सेवा कैसे की। जब ये वाली बात मन में आई, तब उन्होंने कुछ पूछा उस माता जी से, और उसी ने फिर सारी बात बताई। क्या बताया? वास्तव में कुसुम कुमारी देवी ने वैष्णव सेवा के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति, अपने मकान को बेच दिया था। चंडीगढ़ में एक माता है, सुनीता माता, लोग उसको बोलते थोड़ी थोड़ी पगली, किंतु पगली होने पर भी उसका महाराज जी के प्रति एक विशेष सेवा का भावना था। पति नहीं है, बोलती जब मैं युवती थी 1 वर्ष बाद पति मर गया, किंतु घर जो है उसके पास वो घर है पड़ा, बच्चे नहीं है, और उसके देवर जेठ इत्यादि दूर रहते हैं, उनके साथ में नहीं रहना चाहती। कहती जब तक मेरा अपना शरीर चलता है अपने घर पे ही रहूंगी, अपने घर पे रहती है। अभी तो वृद्ध हो गई है बहुत, और भाई भी उसके हैं, उनके घर पे भी जाती नहीं। मंदिर किंतु, मठ में किंतु रोज आना है, प्रतिदिन। जो उसको समझ आता जितना तक वही चीजें वो करती रहती। ठाकुर जी का बर्तन दोपहर को भोग लगने के बाद कोई उसको अगर नहीं धोने दे, किसी और ने जिद किया कि वो बर्तन धो लेगा, तो वो माता रोएगी और सारा दिन प्रसाद नहीं पाएगी। इसलिए लोग जो हैं वो उसको भावना देख करके अधिकांश लोग उसको बाधा नहीं देते, कर नहीं देते कि कर ले। अलग अलग प्रकार की सेवाएं करती। घर किंतु अपने नाम पर है, बाकी पैसा नहीं है। किराए का एक कमरा चढ़ा के रखती थी नीचे, 20-25 साल तक कोई रहा, डॉक्टर कोई,
आता था, क्लिनिक खोलता था, पैसे इसको मिलते थे, वो चला गया, अब इसको पता नहीं कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, उसी किराए से अपना खर्चा करती। महाराज जी को ऐसे तो उसने सबसे पहले उसके घर के पास में कार्तिक के महीने में चैतन्य गौड़िया मठ के लोग, वो लोग नगर संकीर्तन करते हैं हर रोज कार्तिक में। उसके वाले सेक्टर में भी गए, 5-6 घर छोड़ करके वहां पर सभी भक्त लोग गए हुए थे। तो अभी वो बार बार प्रार्थना करती है, मेरा घर जो है बिल्कुल पास में, इसलिए मेरे घर में भी आप लोग चरण डाल दो, बार बार बोलती है। किंतु कोई भी जाना नहीं चाहता। इसलिए महाराज जी ये बात बोलते थे कि उसकी मेरे प्रति श्रद्धा सबसे पहली बार किस तरह से प्रारंभ हुई। सब लोगों को बुलाती है, कोई जाता नहीं। उसने महाराज जी को आकर के बोला, महाराज जी उन दिनों गाड़ी में बैठते थे, मैं साथ में नहीं था, ये बात सुननी है केवल, माता को जानता हूं, हम लोगों से उधार लेके चली जाती थी, कभी महाराज जी से कभी मेरे से, कि किराएदार कुछ दिनों बाद देगा, मैं पैसे आपके वापस बाद में दूंगी। कितनी बारी ले जाती, कितनी बारी दे जाती। तो ज्यादा साधन नहीं है, मुख्य बात ये कहने का, निर्धन है। और ऐसा उसका आत्मसम्मान कि भाई देने के लिए तैयार, लेगी नहीं किसी से कुछ भी, और लोग भी देते हैं, लेगी नहीं, अपने आप से चलती रहती है। किंतु महाराज जी को 1 साल में 1 बार घर पे बुलाना है, बिठाने की भी सुविधा नहीं है। तब भी महाराज जी जाते थे। क्या बता रहा था वो भूल गया उसके विषय में, मुख्य बात। हाँ, तो महाराज जी को आकर के उसने सबसे पहले बोला कि महाराज जी मैं सब लोगों को, वैष्णवों को बुलाती हूँ, ये लोग मेरे घर पर नहीं चल रहे, आप क्यों नहीं चल रहे? घर कितनी दूर है? कहते ये वाला घर है, दिखा दिया सामने से। तो क्यों नहीं चल रहे? तो कहते मैंने जिसको भी बोला वो पूछते हैं कि कितनी परिणामी देगी तुम। किस लिए पूछते हैं? क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति साथ में जैसे जाता है, महाराज जी का बड़ा व्यक्ति नहीं, जो उस कीर्तन पार्टी को लीड करके जाता है, उसकी ऐसी चित्त वृत्ति नहीं होने पर भी कुछ कुछ बीच में ऐसे लोग होते हैं कि अगर हमें कुछ मिलेगा तब जाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्यों जाएंगे। सभी तो ऐसे होते नहीं। तो इसलिए जो लीड कर रहा था उसकी ये परेशानी कि उससे सारे पहले पूछते हैं कि उस घर में क्यों जाना, क्यों टाइम देना हमने अभी। तो महाराज जी ने उसको बात सुन करके महाराज जी ने बोला कि माता, और कोई जाए ना जाए, मैं तेरे साथ में चल दूंगा। मेरे को नहीं पता मैं किसको और कहूँ, कौन मेरी बात मानेगा, किंतु मैं तेरे घर पर चलता हूँ। तो फिर तभी से सिर्फ महाराज जी को ही बुलाती थी कि मेरे लिए और लोगों को बुलाना संभव नहीं, महाराज जी को ही हर वर्ष बुलाती थी। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मन की भावनाएं, उसको किंतु उनके मन की भावनाओं को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई साधु पुरुष ही हो सकता, नहीं तो सबके मन की भावना को समझना भी संभव पर होता नहीं। उसके मन की भाव को रखना तो बात ही अलग है। तो ये इस माता के पास में भी जो कुसुम कुमारी देवी, उनका अधिक इतिहास तो और पता नहीं है। महाराज जी थोड़ा सा विस्तार में बताते थे कि इसका पति मर गया था और एक ही घर के अंदर 4 कोनों में 4 घर बने हुए एक ही प्लॉट पे। उसने अपने घर को जो है वो अपने ही देवर को न जेठ को बेच दिया, किंतु एक शर्त रखी कि ये साधु लोग आए हैं
जब तक ये रहेंगे मेरे घर में इनको रहने दे, उसके बाद में घर तेरा, मेरे को पैसे पहले दे दे, और उसके बाद जब ये लोग चले जाएंगे तब उसके बाद में मेरे को अगर किराए पे इसी घर में रख लेगा तो मैं किराए पे रह जाऊंगी। तो उसके देवर न जेठ ने उसी को फिर किराए पे रख लिया था, अर्थात उसने अपना घर बेच दिया। इसलिए सुनीता माता की बात याद आई कि उसके पास भी केवल घर ही है और कुछ नहीं। अब घर किंतु बेचती नहीं। मैंने उसको बोला कि तेरा घर बड़ा है तो अपने घर में 2-3 मंजिल किसी और को दे दे, एक तू ले ले, जीवन तेरा ठीक से चला जाएगा। वो कहे मेरा इतना दिमाग नहीं है, ये सारे काम मैं अब नहीं करूंगी, जो होता जा रहा है मरती जाऊंगी, जब मर जाऊंगी बाद में। मैंने कहा तेरा घर लेगा कौन? तो कहती ये भी मेरे को नहीं पता, भाई लेगा ना जेठ लेंगे, मेरे को क्या पता, जो लेगा लेगा, जिसके भाग्य में होगा, मेरे को कुछ नहीं करना। तो उस प्रकार से थोड़ी पगली है। किंतु ये माता ने क्या किया, इन्होंने अपने घर को बेच दिया, कुसुम कुमारी माता ने, और मकान जिसने खरीदा उससे बात कर ली, जब तक वैष्णव लोग रहेंगे तब तक मकान का उचित उपयोग करेंगे, उसके जाने के बाद मैं खाली कर दूंगी। यह जानते हुए भी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, यह जानते हुए भी कि वैष्णवों के चले जाने के बाद 7 दिन के बाद में उन्हें रास्ते के एक भिखारी की तरह किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, उन्होंने सेवा के लिए ऐसा कार्य किया। गुरु महाराज को, अर्थात जब भक्तिदायी माधव गोस्वामी महाराज जी को जब पूरी बात का पता चला तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने महिला से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, अपना घर क्यों बेच दिया? कुसुम कुमारी देवी ने कहा, वैष्णव सेवा द्वारा ही जीव का वास्तविक मंगल होता है, ये मैंने सुन करके रखा है अच्छी तरह से। वैष्णव सेवा का सुअवसर मुझे अभी मिला है, भविष्य में दोबारा मिलेगा कि नहीं यह निश्चित नहीं है। इसलिए अपना जीवन व सामर्थ्य रहते रहते कुछ सेवा करने का मैंने प्रयास किया है। अब यदि मृत्यु भी आ जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। इस प्रकार की बात उसने बोल दी। तो कुसुम कुमारी देवी की बात सुनकर गुरु महाराज विस्मित हो गए और सोचने लगे कि हृदय में वैष्णव सेवा की ऐसी प्रवृत्ति होना दुर्लभ है। इस घटना के कुछ समय बाद कुसुम कुमारी ने श्रील गुरु महाराज से हरिनाम मंत्र ग्रहण किया। हरिनाम भी बाद में ही लिया। और फिर क्या हुआ, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, किंतु महाराज जी हमारे बताते थे कि उसी समय क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग बन गया। पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ हो गए, वो मुस्लिम देश हो गया, और हिंदू राष्ट्र कौन सा हो गया, भारत। इस तरह से विभाजन हो गया। तो कुसुम कुमारी और उसके जो सारे जेठ देवर इत्यादि थे, सबको ही घर छोड़ना पड़ा, घर सबको ही छोड़ना पड़ा। इसने बेच करके वैष्णव सेवा कर ली थी। 1947 की ही बात हो, इसने सेवा कर ली थी, घर बेच दिया था। जिसने खरीदा था उसका ये वाला खरीदा हुआ घर, अपने वाला घर, दोनों चले गए। वहां से उनको कहाँ भागना पड़ा, भारत की ओर। क्या हुआ, बाहर कोई चले जाओ, पार्सल आया होगा ले लो। तो इस प्रकार महाराज जी हम लोगों को बताते थे कि देखो भगवान की कैसी कैसी व्यवस्था होती है। वो अपना घर उसने बेच दिया, वैष्णव सेवा कर ली, हृदय बड़ा उसका प्रसन्न हो गया,
गुरु महाराज जी वैष्णव लोग भी प्रसन्न भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए कि इस प्रकार के लोग भी अभी जगत में हैं, ऐसी वाली वैष्णव सेवा करने की प्रवृत्ति भी है लोगों में। ये सब कुछ देखा और 1 महीने के बाद में ही क्या हो गया, सभी को ही अपना स्थान छोड़ करके जाना पड़ा। अब बाकी जो सारे उनके घर के सदस्य थे, उन लोगों ने तो अपना आकर के फिर कहीं ना कहीं थोड़ा काम शुरू किया, कुछ ना कुछ घर बनाया। और ये माता जो है सीधी कहाँ पर आ गई, मायापुर में। श्रील भक्तिदायित्व माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनके रहने की व्यवस्था करवा दी। वहीं पर ही प्रभुपाद जी के समय से चैतन्य मठ के पास में एक स्थान बना हुआ था महिलाओं के रहने के लिए, विष्णु प्रिया पल्ली उसको कहते थे, अभी भी है विष्णु प्रिया पल्ली। उसी में ही उनको एक कमरा दे दिया रहने के लिए, सारा जीवन जितना उसका बाद में था वहीं पर ही रही। तो महाराज जी कहते थे उसका कुछ हानि हुआ, उसकी इसमें कोई हानि हुई नहीं। उसी बात को यहाँ लिखा हुआ, बाकी का अपना जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान श्रीधाम मायापुर में बिताया। अंत में लिख रहे हैं श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनका नाम लेने मात्र से ही गुरु महाराज की आंखों में अश्रु आ जाते थे। अर्थात उसने इस प्रकार की सेवा की थी जिसके द्वारा उसका नाम लेने से ही आंखों में आंसू आ जाते थे। ये श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके रखा। और महाराज जी फिर हम लोगों को बताते थे कि उस माता जी का जो शरीर छूटा वो गौर पूर्णिमा से थी। आसपास में और कोई उसका सगा संबंधी हो ऐसे वाला कोई नहीं, इसलिए त्यागी लोगों ने ही, ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों ने ही उनका दाह संस्कार इत्यादि किया। तो इसलिए अंत में यहाँ पर लिखा हुआ ग्रंथ में, किसी जड़ चिंतन से परे है वैष्णव सेवा के प्रति कुसुम कुमारी देवी का ऐसा समर्पण। जड़ चिंतन से परे मतलब जड़ चिंतन क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बुद्धि के द्वारा करते हैं। हमारी बुद्धि किंतु कैसी वाली है, उसको भी बोलते हैं जड़ीय बुद्धि, वो चेतन बुद्धि नहीं है। मेरा शरीर कैसा है, चेतन है या अचेतन? शरीर कैसा है गौर हरि प्रभु, जड़ है ना चेतन है? शरीर जड़ है। क्यों? क्योंकि 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व निर्जीव हैं, जड़ हैं। निर्जीव मतलब जड़, जड़ का मतलब जो चलता फिरता नहीं, खाता पीता नहीं, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, उसको बोलते हैं जड़। तो मेरा शरीर क्या है, जड़ है, एक मिट्टी का पुतला है, उसके बीच में आत्मा है, उस कारण से वो चेतन जैसा दिखाई देता, क्रिया करता है ये पुतला। किंतु आत्मा इसमें रहने से ये पुतला भी चलता फिरता, खाता पीता, देखता दिखाई देता है। उसी प्रकार से मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है? वासुदेव प्रभु, हम लोगों का सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों वस्तुएं जो हैं, ये जड़ हैं या चेतन? ये भी जड़ हैं, ये भी जड़ हैं, अपने आप से काम नहीं करते,
आत्मा है भीतर में, इसीलिए काम करते हैं। तो इसीलिए जो मन, बुद्धि और अहंकार ये भी निर्जीव शरीर का अंग है, इसलिए जड़ीय बुद्धि कहना पड़ता, जड़ीय चिंतन कहना पड़ता। हम लोग जो चिंतन करते हैं, जहां तक भी मेरा चिंतन जा सकता है, सारा वो कैसे वाला है? सीमित, जड़ीय। जो मेरे बुद्धि के भीतर में आत्मा को लेकर के, भगवान को लेकर के जो कोई भी भावना, जो स्थिति, जो वस्तु मेरे को समझ आती है, वो चेतनमय गुरु वर्गों की वाणी, चेतनमय भगवान की वाणी के द्वारा मेरी बुद्धि में केवल प्रविष्ट होकर के दिखलाई देती है। किंतु वो जो भजन करना, जो निष्काम होकर के भगवान की सेवा करना, वो जड़ीय बुद्धि का काम नहीं है। जड़ीय बुद्धि से कोई नहीं कर सकता। इस जड़ीय बुद्धि से हरि नाम, जड़ीय बुद्धि से गुरु वैष्णव के प्रति प्रीति, जड़ीय वस्तु के द्वारा धाम के प्रति वास्तविक समर्पण, वास्तविक भावना, वो कुछ नहीं आ सकता। इस जड़ जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम उच्चारित नहीं होता। जड़ कान है, जड़ीय कान, इसके द्वारा कुछ सुनाई नहीं देता। मेरा मन करने पर भी, मेरा मन कर रहा है मैं भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, किंतु वो केवल शब्द वाली होएगी, उसमें शक्ति नहीं होएगी। जब तक मैं इस जड़ीय मन से सुनने की इच्छा करूंगा, जब चेतन मन मेरे को, मेरे भगवान गुरु वैष्णव कृपा करके जब मेरे को चेतनता वाली वस्तु देंगे, तब उसके द्वारा चेतन वृत्ति उत्पन्न होएगी। वो अलग है। इसलिए जड़ चिंतन जो एक व्यक्ति कर सकता है, वो इस वस्तु का महात्म्य मूल्य दे ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ये जड़ीय चिंता से परे की बात है कि किसी में ऐसी वैष्णव सेवा की भावना हो, और जिसको जो है श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी जैसे वैष्णव लोग जिसको एप्रिशिएट करें। नहीं तो उनको ऐसे लोग भी सेवा करने वाले थे जिन्होंने उनको सोने की घड़ी ला के दी थी ना, क्या लिखा हुआ वोल्केनिक एनर्जी में? एक पंजाबी व्यक्ति कनाडा में रहता था, उसने ला करके उनको सोने की घड़ी दी थी ना, क्या दिया था सोने का। उसको कभी किंतु स्मरण किया नहीं, उसकी बात मन में आने से रोए नहीं कभी भी। उनकी भावना को वैष्णव सेवा भावना माना नहीं माधव गोस्वामी महाराज जी ने। किंतु ये कुसुम कुमारी देवी ने जो सेवा किया, इसका बड़ा अलग प्रकार का गुरुत्व दिया। ये जड़ीय चिंतन से परे की बात हो। जैसे शबरी ने राम भगवान को बेर खिलाए थे, वो भी जूठे, वो भी जंगली। उसका जो महात्म्य जड़ चिंतन से समझ आएगा। छोटी सी चीज, कितनी बड़ी बड़ी चीजें और लोग दे सकते हैं, इसका क्या महात्म्य है इस बेर का। किंतु उस बेर का महात्म्य जो है, जिसका चेतन वृत्ति, जिनसे सब में चेतनता आता है, वो भगवान राम देख सकते हैं, क्योंकि चेतन वृत्ति अलग होती है। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, बड़ा सरल सा उदाहरण, कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपए की कमाई करता है, एक व्यक्ति है उसको 1 लाख रुपए की कमाई होती है। मेरे को किंतु दोनों आकर के सेवा देते हैं। जिसका 1000 रुपए का कमाई है, वो 900 रुपए मेरे को आकर के दे जाता है, और जिसका 1 लाख रुपए का कमाई है, वो मेरे को 10,000 रुपए दे करके जाता है। इन दोनों में से किसकी सेवा वृत्ति जो है वो श्रेष्ठ है? जड़ीय चिंतन से जब विचार करेंगे, एक ने कितना पैसे दिए? 900 रुपए, और दूसरे ने कितने दिए? 10,000 रुपए। किसने अधिक सेवा किया? 10,000 रुपए वाले ने किया।
किंतु दूसरी तरफ से जब विचार करते हैं गुरुदेव, तब कह रहे हैं कि अब विचार करो कि उसने अपनी कमाई का कितना प्रतिशत दिया। एक ने अपनी कमाई का 90% दिया और दूसरे ने अपनी कमाई का 10% दिया। किसकी सेवा बड़ी हुई? जिसने 90% दिया। अब फिर गुरुदेव कहते हैं इस दोनों विचारों को छोड़ करके भी और एक विचार ऊपर लो कि किसने कितनी शुद्ध भावना के साथ में दिया। अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए दिया, वाहवाही के लिए दिया, अथवा कुछ पुण्य कमाने के लिए दिया, अथवा उसने मेरे को इसके द्वारा मेरा कुछ काम बन जाएगा, मेरा मंगल होगा, इस भावना से दिया, या फिर मेरी भक्ति वर्धित होएगी, इस भावना से दिया। तो फिर ये जो विचार तीसरा वाला जो, इसका नाम है चेतन वृत्ति के द्वारा किया जाने वाला विचार। वो जड़ चिंतन से परे है। पहले वाले दो विचार जो थे वो कौन से थे? उसके अंतर्गत एक देशीय शिक्षा भी दे रहे हैं, किंतु वो तब भी जड़ीय विचार के अंतर्गत आ जाता है। किंतु जो दूसरा व तीसरा वाला जो बताया वो कौन से वाला विचार है? चेतन वृत्ति के द्वारा किया जाने वाला विचार। और वो कौन कर सकता है? जिसका चेतनता उत्पन्न हो चुका है, जिनका जड़ीय शरीर से संबंध नहीं है, जिनका जड़ीय सूक्ष्म शरीर से भी संबंध नहीं है, जो आत्मवृत्ति में प्रतिष्ठित हैं, जो परमात्म नीति के द्वारा चलते हैं, उनका फिर जो जिसके प्रति जैसा वाला चेतन वृत्ति के द्वारा उनमें कितनी चेतनता, उसके द्वारा उनका जो एप्रिसिएशन होता है, उससे ही कृपा का संचार होता है। तभी उसमें होता है वैष्णव सेवा का सफलता, वैष्णव सेवा का वास्तविक फल का प्राप्ति। वो अलग वृत्ति है। हम लोग जिनका चेतन वृत्ति विकसित हुआ नहीं, हम लोग पहले वाले जो गुरुदेव के दो विचार, उसी में ही केवल मात्र उठक पटक करते रहते हैं। उससे आगे शबरी की सेवा, विदुरानी की सेवा, द्रौपदी की सेवा, उनका भावना, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। केवल मात्र महात्म्य सुनने से ही उस प्रकार से करने लग जाएंगे, ये हो नहीं सकता, होता नहीं है। विदुरानी ने क्या सेवा की थी? इतना बड़ी भक्त क्यों कहा जाता है उनको? कृष्ण का उनके प्रति इतना प्रेम किस लिए? उनकी चेतन वृत्ति के द्वारा जब देखा जाएगा उसको, तब वो अलग होता है। तो इसलिए बोल रहे किसी जड़ चिंतन से परे है वैष्णव सेवा के प्रति कुसुम कुमारी देवी का यह समर्पण। कह रहे हैं जब हमारे गुरु महाराज जी आदर्श वैष्णव सेवा बहुत लोग करते, किंतु आदर्श वैष्णव सेवा किसको कहते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। आदर्श वैष्णव सेवा जिसमें उनको सेव्य माना जाता, मैं उनका सेवक हूं, वो सेवा यदि ग्रहण कर ले, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरा अहो भाग्य। इस प्रकार की चित्त वृत्ति के साथ में जो सेवा अपनी कर पाता है, उसको कहते हैं आदर्श वैष्णव सेवा। कुसुम कुमारी ने आदर्श वैष्णव सेवा की थी। और कह रहे जब हमारे माधव गोस्वामी महाराज जी जब भजन निष्ठा का उदाहरण देते थे कि भजन में निष्ठा किसको कहते हैं, आदर्श वैष्णव सेवा क्या होती है, तब इन कुसुम कुमारी देवी का पुनः पुनः उल्लेख करते थे। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये वाला उनका प्रसंग पढ़ा, वैष्णव सेवा ही संपद। अभी यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।